राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमा रहे, जो आधीन भरम सुने कोई, पाखंड के बस हुआ, यूं आधीन कर्म से हंसो, वेदन जाने जुआ। जिस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि कोई भरम को सुनकर, भरम ज्ञान को सुनकर पाखंड के बस हो जाता है, हद के व्यवहारों में लग जाता है, ऊपर के व्यवहारों में लग जाता है, बहिरंग पर्चों में लग जाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये हंसा करनी और क्रियाओं में लगकर अलग भेद जो सत्स्वरूप का है उसे जानने का उसे अवसर ही प्राप्त नहीं होता, उसे मिल नहीं पाता है। तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? सतगुरु मिले तबे सुध आवे, कहाँ कर्म अटके मोही, जे सब जीव बचन खाने की, चाह बराबर होई। जब सदगुरु मिल जाए तो महाराज में सब समझा दे, सब सूझ करा दे, सब समझ करा दे। कहाँ कर्म अटके मोही, तू कहाँ कर्मों में अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है, ऐसी बात कौन बताते हैं? सदगुरु मिलते हैं तब बताते हैं। मिनखा देह की वैल्यू कौन बताते हैं? सदगुरु बताते हैं कि ये देव दुर्लभ तन मिला है, ये फिर से मिलने वाला नहीं है। बड़े बड़े देवता भी इसकी इच्छा करते हैं। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण न मोई। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंशे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम इशो लाभ इनमाई। ऐसी बात कौन बताते हैं? सबसे ज़्यादा लाभ कमाई की बात। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। ऐसी बात कौन बताते हैं? देवता भी इच्छा करते हैं स्वर्ग में बैठे हुए कि हमको मिनखा दे मिल जाए, अरदास करते हैं, कहते हैं हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछुनाए। तो ये बात कौन बताते हैं? सदगुरु मिले तबे सुधावे। ऐसी समझ घट के भीतर विकसित कौन करते हैं? सदगुरु मिले तबे सुधावे। सदगुरु के ज्ञान के अभाव में ये चीज़ की समझ इस जीव को नहीं आती, और ये जीव पूरा समय अपना घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुझसे ठगे भरे का उदर पसंद आया पाई, इसी में बिता देता है। तो कहाँ कर्म अटके हुए? जब सदगुरु मिल जाते तो फिर कर्म उसे नहीं अटका सकते। सदगुरु के ऊपर कर्म नहीं है, कर्म सदगुरु के अधीन है, नीचे है, ऊपर नहीं। सदगुरु का ज्ञान कर्मों से ऊपर है, भरमों से ऊपर है। तो महाराज मैं जिसे सदगुरु का ऊपर का ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर वो कर्म में नहीं अटकता है, भरम में नहीं अटकता है। भरम और कर्म दोनों से न्यारा हो जाता है, क्योंकि सदगुरु ऐसी चीज़ बता देते हैं, भरम कर्म दोनिया सु न्यारा, पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। तो सतगुरु मिले तबे सुध आवे, कहाँ कर्म अटके मोही, जे सब जीव बचन खाने की, चाह बराबर होई। पवन बास लेत सब सारी, कछु नहीं छोड़े भाई, कौवा चीज कौन सी छोड़र, गहे पवन को भाई। यूं सब कर्म हंस से न्यारा, जे सो जी सुध पावे, मन मांगे सोई करो जगत में, आडो कोई न आवे। ऐसो भेद उत्तम गुरु पाया, मिले हंस के ताई, पूर्ण ब्रह्म लग सो पहुँचे, आगे की गम नाई। उत्तम गुरु जगत में ऐसा, ब्रह्म स्वरूपी जानो, जिन पर ताप ब्रह्म हुए हंसा, अद्भुत कला पिछाणो। महाप्रलय लग रहे पद माही, पीछे सब यहाँ आवे, निर्भय मोख नहीं इन गरु से, जे निर्गुण पद जावे।
निर्भय मोक हंस सो पावे, से गुरु कहूँ अब तोई। महाराज फरमा रहे हैं कि उत्तम गुरु के प्राप्त हो जाने पर भी परम पद नहीं मिलता, आनंद पद नहीं मिलता। मध्यम गुरु से तो मिलेगा ही नहीं, उत्तम गुरु के प्राप्त होने पर भी नहीं मिलेगा। परम पद तो केवल और केवल सतगुरु मिले तबे सुधार। सदगुरु मिलेंगे तभी जाके, हदगुरु से काम बनने वाला नहीं। कहाँ कर्म अटके मोई, जे सब जीव बचन खाने की चाह बराबर होई। पवन बास लेत सब सारी, कछु नहीं छोड़े भाई। कहो वह चीज कौन सी छोड़र, गहे पवन को भाई। यूं सब कर्म हंस से न्यारा, जे सोजी सुत पावे। पवन यानी श्वास, पवन बास लेत सब सारी। श्वास, पवन के अंदर सभी तरह की खुशबू और बदबू सब होती, कछु नहीं छोड़े, अच्छी बुरी सब चीज होती। कौवा कौन सी चीज कौन सी छोड़ गए पवन को भाई। तो कौन सी चीज छोड़े, कौन सी नहीं छोड़े, क्या अच्छी है क्या बुरी है, इसकी समझ कौन कराए। पवन ले रहे हैं तो पवन में तो अच्छी और बुरी सब एक साथ आ जा रही। इसकी न्यारी करने की, दूध दूध पानी पानी, ये हंसवती कौन उत्पन्न करेगा। बाकी तो सब चीज इकट्ठी आ रही, अच्छी भी आ रही बुरी भी आ रही। तो पवन बास लेत सब सारी, कछु नहीं छोड़े भाई। कौवा चीज कौन सी छोड़र, गहे पवन को भाई। यूं सब कर्म हंस से न्यारा, जे सोधी सुध पावे। न्यारा कैसे होए, अच्छी चीज कैसे लेवे, बुरी चीज कैसे छोड़े, ये सोजी हंसवती कि भाई दूध दूध पी ले, पानी पानी छोड़ दे, ये सोजी कब आवे। यूं सब कर्म हंस से न्यारा, जे सोधी सुध पावे। यदि उसे सोजी मिल जाए, शुद्ध मिल जाए, समझ आ जाए, तो वो हंस कर्मों से न्यारा हो जाए, बिना सोजी के नहीं हो सकता। मन मांगे सोई करो जगत में, आडो कोई न आवे। फिर उसको समझ आने के बाद फिर वो अटकता नहीं, कोई उसे अटका नहीं सकता। कोई भले कितना ही उसे प्रयास कर ले, अब उसे समझ हो गई है कि उसे क्या करना। मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता, अब मैं तेरे साथ लगने वाली। ऐसी सोजी कौन देवे, ये आत्मा को बल कौन प्रदान करे। बाकी तो ये मन के अधीन ही रहती है आत्मा। मन जैसा जैसा कहता है वैसे वैसे करती रहती, उसके संग ही चलती। लेकिन सदगुरु जब मिल जाते हैं तो ऐसा ज्ञान बता देते हैं कि मन को मार, मरेगा सोई परम धाम में वासा। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो इस मन के अधीन नहीं रहना। मन कहे सो करना नहीं, मन जो कहे वो नहीं करना। मन तो कहेगा शब्द रूप रस गंध स्पर्श में, करनी क्रियाओं में, त्रिलोकी के फल प्राप्ति में, शरीर संसार के सुखों में लेकर जाएगा। लेकिन सदगुरु कह रहे हैं कि मन कहे सो करना नहीं, मन के अधीन नहीं रहना। सदगुरु जो ज्ञान बताए उसके अधीन रहना। जब जाके वो ऐसी सोजी आए तब वो कर्मों से हंस न्यारा हो सकता है और फिर उसे कोई अटका नहीं सकता। ऐसो भेद उत्तम गुरु पाया, मिले हंस के ताई। पूर्ण ब्रह्म लग सो पहुँचे, आगे की गम नाही। ऐसा भेद भी किसी को मिल जाए कर्मों से न्यारा होने का, ब्रह्म के ज्ञान का, तो महाराज फरमा रहे हैं कि उत्तम गुरु मिले तो ऐसा भेद प्राप्त होता है। लेकिन उत्तम गुरु के मिलने पर भी, ऐसा भेद मिलने पर भी विचारों के आधार से उत्तम गुरु क्या करेगा। सदगुरु तो ऐसी चीज दे देगा निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेंचर की, मेहर कृपा करके, दया करके, कि वो अपने आप ही न्यारा हो जाएगा। मन से, विचारों से, बुद्धि से, अहंकार से, उसमें न्यारा करने की सामर्थ्य, वो पक्की चीज। और सदगुरु के नहीं मिले और कोई उत्तम गुरु मिला जो जिसने विचारों के द्वारा ज्ञान कथकर समझाया कि ऐसे आप कर्मों से न्यारे हो जाओ,
वो खाली विचारों के द्वारा कहने की बात है और शिष्य ने सुन ली उस बात को। तो महाराज हमारे कि ऐसा कोई विचारों के द्वारा भी कर्मों से न्यारा होने का उपाय करता है तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है? ऐसो भेद उत्तम गुरु पाया मिले हंस के ताई। हंस को ऐसी कोई समझा दे, ऐसी समझ विकसित कर दे तो पूर्ण ब्रह्म लग सो पहुँचे, आगे की गम। वो कहाँ तक पहुँच सकता है? विचारों के द्वारा ऐसी बात को समझकर पूर्ण ब्रह्म लग सो पहुँचे, आगे की गम नहीं। आगे की गम नहीं, उसे पूर्ण ब्रह्म तक पहुँच जाता है। माया से न्यारा होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आगे गुरुपद देश में जाने की गम तो सदगुरु के पास, उत्तम गुरु के पास भी नहीं, जो ऐसा कर्मों से न्यारा होने का विचारों के द्वारा ज्ञान कथता है और शिष्य सुनता है। तो सुनकर वो पूर्ण ब्रह्म यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा तक पहुंच सकता है। उत्तम गुरु जगत में ऐसा ब्रह्म स्वरूपी जानो, जिन प्रताप ब्रह्म हुए हंसा अद्भुत कला पिछाणो। ऐसे है उत्तम गुरु ब्रह्म स्वरूपी। ब्रह्म स्वरूपी यानी है कुल में, पिता के देश की प्राप्ति कराने वाले उत्तम गुरु हैं। माया से न्यारा करके ब्रह्म की प्राप्ति कराते और उसके प्रताप से वो हंसा ब्रह्म हो जाता है। तो ब्रह्म तो पहले ही था और अभी भी ब्रह्म ही हुआ। तो जब पहले ब्रह्म से आ गया था तो फिर क्यों नहीं आएगा? तो जिन प्रताप ब्रह्म वे हंसो अद्भुत कला पिछानो, ऐसी अद्भुत कला वो बताते हैं कि वो ब्रह्म हो जाता है। तो ब्रह्म तो पहले ही था। तो इसमें क्या अद्भुत है, क्या नया है इसमें, क्या विलक्षण है? महाप्रलय लग रहे पद माई, पीछे सब यहाँ आवे। ब्रह्म हो जाने के बाद, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में चले जाने के बाद सुख कहाँ तक रहता है वो बता रहे हैं। सुख में कहाँ तक समाये रह सकते हैं? क्या अनंत काल तक समाये रह सकते हैं? क्या काल से बाहर हो जाते हैं? नहीं। महाप्रलय लग रहे पद माही, पीछे यहाँ सब आवे। कहाँ तक रहता है? महाप्रलय तक रहता है। जब ये पूरी सृष्टि जल में लय हो जाती है और फिर से रचना होती है तो वो फिर से अपने कर्मों के साथ आ जाता है। उस समय तक वो कर्म उसके फ्रीज हो जाते हैं। महाप्रलय लग रहे पद माई, पीछे यहाँ सब आवे। फिर वापस कर्मों के साथ ही आ जाता है। जैसे कर्म पहले थे वैसे ही उन्हीं कर्मों के संग वापस आ जाता है। निर्भय मोख नहीं इन गरु से, जे निर्गुण पद जावे। गया निर्गुण पद में। सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद भी निर्गुण पद है। सगुण पद तो माया का है, तो माया से तो अलग होके निर्गुण पद ब्रह्म में चला गया। लेकिन वहाँ पर भी महाप्रलय तक ही रह सकता है। महाप्रलय के बाद जब रचना होती है तो फिर से वो सब जीव जो वहाँ है वो सब यहाँ आ जाते हैं। कह सुखी राम सतगुरु समरत, सता स्वरूपी होई। निर्भय मोक हंस सो पावे, से गुरु कहूँ अब तोई। अब बात महाराज किसकी बता रहे? सता स्वरूपी सदगुरु की बात बता रहे, सताधारी सदगुरु की बात बता रहे। कह सुखराम सदगुरु समृत। सतगुरु समृत है। समृत का मतलब वहाँ पहुँचा पाने में समर्थ। कहाँ पहुँचा पाने में? चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, अगम देश में पहुँचाने की सामर्थ्य केवल और केवल सतगुरु के पास है, हदगुरु के पास नहीं। कह सुखे राम सतगुरु समरत, सता स्वरूपी होई। वो सता स्वरूपी है। सता स्वरूपी यानी सत्ताधारी है। उनके पास सदगुरु की अगाध सता का केवल्य पांचवा ज्ञान है। उनके पास केवल का बीज है। निर्भय मोख हंस सो पावे। कौन सा बीज है?
आद बजो जन ऋषभदेव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर। दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगसु चारज ली। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद बजो जन ऋषभदेव, अंत बजो महा। जो 24 तीर्थंकरों ने भजन किया था केवल्य का और केवल्य पद को प्राप्त किया था, वो बीज, वो चीज के सुखराम सतगुरु समृत सता स्वरूपी, वही सता जो है तीर्थंकरों की सता सदगुरु के पास। आगे जो तीर्थंकर गए वही सता सदगुरु लेकर आए, और ऐसी सताधारी सदगुरु, सता स्वरूपी सदगुरु निर्भय मोक हंस सो पाल, जिसको मिल जाती है ऐसे सता का ज्ञान, सदगुरु की अगाध सता का ज्ञान बोध हो जाता है, अगाध बोध हो जाता है, तो निर्भय मोक हंस सो पावे, जिसे अगाध बोध होता है सदगुरु की सता का, वही मोक्ष पद को प्राप्त करता है, वही निर्भय हो सकता है, उसी की 84 छूट सकती। से गुरु कहूँ अब हुई, उन गुरु की बात महाराज अब बता रहे। इतने समय तो क्या बताया था, मध्यम गुरु की बात बताई थी, जो करनी क्रिया कराकर माया के फलों की प्राप्ति कराते हैं। उसके बाद उत्तम गुरु की बात बताई थी, जो निर्गुण की उपासना बताकर ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं। अब सदगुरु की बात बता रहे हैं, गुरुपद देश की प्राप्ति की बात बता रहे हैं कि गुरुपद देश की प्राप्ति करनी है, परम मोक्ष में जाना है, तो कौन से गुरु करना है, मध्यम गुरु करना है कि उत्तम गुरु करना है कि सदगुरु करना है। इस बात की समझ विकसित करा रहे सदगुरु कि वो बात की समझ नहीं होगी तो आप मध्यम गुरु या उत्तम गुरु में ही लगे रह जाओगे और सदगुरु को नहीं पाओगे, और सदगुरु नहीं मिलेंगे तो 3 लोक का फेरा हुई, गाणी बेल फिरे जू सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया लग 84 जीव बंधा। ऐसे ही बंधे रहोगे जैसे आज दिन तक बंधे रहे, छूट नहीं पाओगे। आज दिन तक तो बंधे हुए ही हैं, अभी तक तो छूट गए होते तो अभी यहाँ होते ही नहीं, दिखते ही नहीं। यहाँ दिख रहे हो, इसका मतलब आज दिन तक तो सदगुरु मिले नहीं। सदगुरु मिल गए होते इस जन्म से पहले तो ये जन्म ही नहीं धरते, अभी जन्म धर के आए तो निर्भय मोक हंसो पावे, से गुरु कहूँ अब तो ही। उन गुरु की बात महाराज बता रहे। और गुरु सब कहन उपाया, कर करनी जग माही, सतगुरु मेहर सतागट जागे, करनी कछु बर नाही। क्या परीक्षा है सदगुरु की, कौन सदगुरु है, परीक्षा बता रहे हैं, पहचान बता रहे हैं, कसौटी बता रहे हैं, परख बता रहे हैं कि परख लेना सदगुरु को, परख कर सदगुरु का संग करना। इस परख के अभाव में सदगुरु से नहीं मिलकर हदगुरु से ही मिल लोगे। और गुरु सब कहे उपाय, और जितने भी हदगुरु है वो सब क्या कहेंगे, आपको उपाय बताएंगे, करनी बताएंगे, क्रिया बताएंगे, ऐसा करो कहेंगे। और गुरु सब कहे उपाय, कर करनी जग माई, शुभ करनी बताएंगे कि भाई ऐसी ऐसी आप शुभ करनी करो, पुण्य का कार्य करो, उपकार का कार्य करो, भलाई का कार्य करो, दान का कार्य करो, ये सारी बातें बताएंगे। तीर्थ करो, व्रत करो, अनेक प्रकार के अष्टांग योग करो, सांख्य योग करो, ये सारी बातें उपाय बताएंगे। और सदगुरु क्या करेंगे, सदगुरु मेहर सतागट जागे, सदगुरु तो अपने दिल की मेहर करे। हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम सोया गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे शिस्त। और वो दिल मेहर कब करेंगे, जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु को सौंप देगा, तो सदगुरु का दिल, सदगुरु का निजमन रीत जाएगा और दिल की दिल पर मेहर हो जाएगी, निजमन की निजमन पर मेहर हो जाएगी। जब निजमन की निजमन पर मेहर होती है उसे सदगुरु की मेहर कहते हैं। सदगुरु मेहर सतागट जागे, इस प्रकार से निजमन की मेहर निजमन पर हो जाती है तो सदगुरु की अगाध सता, निजनाम सतनाम कुदरत कला निरंतर जागृत हो जाता है। ये जागृत करने की विधि है, ये जागृत करने का तरीका है, ये जागृत करने का भेद है, रहस्य निज नाम के जागृत होने का।
सदगुरु मेहर सता गट जागे। मेहर से ही जगती है, करनी से नहीं जगती, क्रिया से नहीं जगती, अन्य उपाय से नहीं जगती। सदगुरु मेहर सता गट जागे, करनी कछु बनाए। महाराज कह रही करनी कुछ भी नहीं बताते, ये करना ये करना, वो कुछ भी नहीं कहते। और शिष्य के अंग लक्षण भी नहीं देखते कि ये कैसा है, पात्र है कुपात्र है, कर्मी है धर्मी है, कुछ भी नहीं देखते। भला है बुरा है, कुछ भी नहीं देखते। जिसके ऊपर मेहर हो जाती है बस। और गेबहु सता प्रकट हो जाती है। सता भी गेबहु प्रकट होती है, ऑटोमेटिक प्रकट होती है। राव रंक कर्मी धर्मी शरणे आया सारा, सता सकल गट जागे तन में उलटर चढ़े विचार। सदगुरु का विचार बता रहे कि सदगुरु कैसे माने उन्हें, कि वो सदगुरु है या हदगुरु है, ये परख कैसे करें। तो महाराज में राव रंक कर्मी धर्मी शरणे आया सारा। कोई भी सदगुरु की शरण में आ जाए, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो धर्मी हो, कैसा भी हो, सदगुरु के लिए सब समान। सदगुरु सबके ऊपर समान रूप से मेहर करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं। किसी के अंदर वो अंतर नहीं करते, भेद नहीं करते। सबको वो भगवत रूप समझते हैं, सबको वो ब्रह्म रूप समझते हैं। एक ही परमात्मा का दर्शन सब में करते हैं। तो राव रंक कर्मी धर्मी शरणे आया सारा। कोई विचार भी नहीं करते कि ऊंची जाति का है नीची जाति का है, पढ़ा लिखा है बिना पढ़ा लिखा है, स्त्री है पुरुष है, बालक है वृद्ध है, कुछ भी विचार नहीं करते। कोई भी आ जाओ सदगुरु के समक्ष। राव रंक कर्मी धर्मी शरणे आया सारा। बस शरण में आना चाहिए। शरण में आने का मतलब निज मन ले जाकर सौंप दे, वो शरण में आना। अपने अहंकार को, अपने आपे को, अपने गर्व को, अपने गुमान को उतार कर निज मन के संग सदगुरु के ज्ञान के समक्ष आ जाए। पूर्ण विश्वास करके, नेचा करके, प्रतीति करके सदगुरु के ज्ञान को धारण कर, तो सदगुरु की कृपा हो जाती है। राव रंक कर्मी धर्मी शरणे आया सारा, सता सकल गट जागे तन में। सता सकल गट, सकल गट मतलब सबके गटों में, गट यानी शरीर, सबके शरीरों में, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो धर्मी हो। सता सकल गट जागे तन में उलटर चढ़े विचारा। वो बंकनाल से उलटकर गिगन मंडल का आनंद प्राप्त करने लग जाता है। ऐसा विचार सदगुरु का है। उन्हें ही सदगुरु कहते हैं। सदगुरु पदवी उन्होंने छाजे। किनको छाजती है, किनको शोभा देती है? जिनमें ऐसा गुण है। सतगुरु दया सोई सब करनी, भजन भाव सब सारा। साधन जोग जप तप सो क्रिया, दर्शन हेत विचारा। क्या बता रहे महाराज? सदगुरु दया सोई सब करनी। सदगुरु की दया हो गई आपके ऊपर, सदगुरु की मेहर हो गई, तो समझो कि आपकी सारी करनियाँ हो गई। अब कोई करनी है बाकी नहीं रह गई कि न्यारी न्यारी अब कोई करनी पड़ेगी, न्यारा न्यारा अब कोई उपाय करना पड़ेगा। सदगुरु ने मूल ज्ञान से आपको सिंचित कर दिया। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल के अंदर जल का सिंचन कर देते हैं, तो फिर अलग अलग से पत्ते को, फल को, फूल को, डाली को, टहनी को, किसी को अलग अलग जल पिलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अलग अलग कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो सदगुरु दया सोई सब करनी। सदगुरु की दया हो गई, मेहर हो गई, कृपा हो गई, तो समझो आपकी सब करनियाँ सज गई। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की अपेक्षा नहीं। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं। यहाँ ज्ञान वैराग ऐसा जागृत हो जाता है। तो
तो उसमें सब करनियाँ समाहित, कोई करनी अब न्यारी न्यारी बाकी नहीं रही। तो सतगुरु दया सोई सब करनी, उसमें सब करनी आ गई। सब करनियों का पुण्य, सब करनियों का फल, सब करनियों का लाभ सतगुरु की दया से प्राप्त हो गया। सतगुरु दया सोई सब करनी, भजन भाव सब सारा। महाराज में भजन भाव सब सतगुरु की दया से प्रकट होता, उनकी कृपा से प्रकट होता। नहीं तो क्या ताकत है इस जीव की जो भजन कर पावे, भाव बना पावे भगवान के प्रति। वो तो जब सतगुरु के दया से वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मन को मिलता है, क्या मिलता है? प्रेम का भाव और नेचर। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो सतगुरु दया सोई सब करनी, भजन भाव सब सारा। भजन करने की प्रवृत्ति भी, भजन करने की रीत, भजन की रीत घट में भजन के घटपटचों का आनंद भी सतगुरु की दया मेहर से होता है, उसके बिना नहीं होता, अपने करने से नहीं होता, अपनी करने से नहीं होता। इसलिए अपनी करने का अहंकार मत करना कि मेरे करने से हो रहा है, तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं हो रहा। तुम्हारे करने से हो रहा होता तो पहले ही कर लेते। सतगुरु दया सोई सब करनी, भजन भाव सब सारा। साधन जोग तप सो क्रिया, दर्शन हेत विचारा। क्या फरमा रहे महाराज? सतगुरु के दर्शन होते ही 50% काम तो वही पूरा हो जाता है। दृष्टिपात होते ही, नेत्र से नेत्र मिलते ही 50% काम वहां हो जाता है। उनके नेत्रों में इतना ब्रह्म का तेज समाया होता है। सतगुरु के नेत्रों में, नेत्रों से भी नेत्र मिल गए। तीर्थंकरों के नेत्रों से नेत्र मिल जाते थे, उनमें केवल जागृत हो जाता था, सस्वरूप जागृत हो जाता था। ऐसा उनके नेत्रों में गुण था, इसीलिए तो दर्शन करने जाते थे। दर्शन का गुण है, महाराज फरमा रहे दर्शन का गुण क्यों नहीं है? दृष्टिपात होता है, नेत्र से नेत्र मिलते हैं, तो उनके अंदर जो दर्शन में, उनके नेत्रों में जो तेज है, ओज है ब्रह्म का, वो आकर प्रकट होता है। तो साधन जोग तप सो क्रिया। महाराज में जितने भी आप साधन करो, योग करो, तप करो, क्रिया करो, वो दर्शन हेतु विचार, सारे विचार जो है सतगुरु से प्राप्त हो जाएंगे। अलग अलग कुछ भी अब करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हंसे वस नहीं कचुकाई, जोग रीत विध होवे। उल्टर पीठ फाड़ चढ़े, जो 10वें द्वार जाए खोवे। क्या बता रहे महाराज? हंसे बस नहीं कचुकाई, जोग रीत विध होवे। ये जोग की, राजयोग की रीत या राजयोग की विधि जो बनी है शिष्य के गट में, वो हंसे के बस में नहीं है। राजयोग की जो रीत बनी है, भजन की जो रीत बनी है, गटपटचों की जो रीत बनी है, जो आनंद आ रहा है, वो हंसे के बस की बात नहीं है। हंस चावे तो भी नहीं बने, वो तो सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से बनती है। हंसे बस नहीं कचुकाई, जोग रीत विद होवे। होती है ऑटोमेटिक, गेबव होती है। उल्टर पीठ फाड़ चढ़े, जो 10वें द्वार जाए खोवे। कैसी रीत बनती है? बंकनाल से उलटकर, पीठ फाड़ कर, 10वां द्वार खोलकर गगन मंडल का आनंद लेने लग जाते। ये हंसे के बस में नहीं, सदगुरु की मेहर, कृपा और दया का पराक्रम है। ये अपने बस की बात नहीं है। नाव कला विध न्यारी गो संतो, नाव कला विध न्यारी। जो जान्या सो पार कमुता, और वार का वारी। जो जान्या सो पार कमुता, और
पचमुआ पिंडा कर कर सेवा माला फेर साध पचमुआ पिंडा कर कर सेवा अर्थ करे कर ज्ञानी थाका नेक ने पायो बेवा अर्थ करे कर ज्ञानी थाका नेक ने पायो बेवा नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी राग छतीस राग बंद गावे गुण प्रगटावे लाई राग छतीस राग बंद गावे गुण प्रगटावे लाई पछ पछ मुआ रात दिन सारा कुदरत कलायन पाई पछ पछ मुआ रात दिन सारा कुदरत कलायन पाई नाम कला विद न्यारी वो संत नाम कला विद न्यारी जोगी आत दोय पचमुआ गिगन चढ़ावे वाई जोगी आत दोय पचमुआ गिगन चढ़ावे वाई जप तप माय पचा सन्यासी या विद नेकन पाई जप तप माय पचा सन्यासी या विद नेकन पाई नाम कला विद न्यारी वो संत नाम कला विद न्यारी वेद लवेद वेद पचताका ने अंचर नहीं पायो वेद लवेद वेद पचताका ने अंचर नहीं पायो हद को छाड़ गया बेहद में तुरी तो फिर आयो हद को छाड़ गयो बेहद में तुरी तो फिर आयो नाम कला विद न्यारी वो संत नाम कला विद न्यारी आतो कोयन पावे कब हूँ नाम पराक्रम भाई आतो कोयन पावे कब हूँ नाम पराक्रम भाई ओहूँ सो जाप अजपो ये सब पवना माई ओहूँ सो जाप अजपो ये सब पवना माई नाम कला विद न्यारी वो संत नाम कला विद
कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। इन विद नाम निरंजन जागे उलट आद घर जावे। इन विद नाम निरंजन जागे उलट आद घर जावे। नाम कला विद न्यारी नाम कला विद न्यारी। जो जान्या सो पार पहुँचा और वार का वारी। जो जान्या सो पार पहुँचा और वार का वारी। नाम कला विद न्यारी नाम कला विद न्यारी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने